हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज एक बहुत ही एंटरटेनिंग मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर एक लॉयर चाहे तो क्या नहीं कर सकता, मुर्दे को भी जिंदा कर सकता है। मूवी का नाम है द एडवोकेट मिसिंग बॉडी, जो 2015 में रिलीज हुई कोरियन मूवी है। तो चलो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बोनी एक हॉटशॉट लॉयर है जिसका सक्सेस रेट 100% है। वो वुसु फार्मास्यूटिकल का केस लड़ रहा है, जिसकी नई दवा लोमिक्स की वजह से कुछ लोगों पर साइड इफेक्ट्स हुए हैं, और उसी में से एक लेडी ने कंपनी पे केस कर दिया है। जिस मारिया नाम की औरत ने कंपनी पे केस की है, वो कोर्ट में बताती है उस दवाई के सेवन की वजह से उसे कैंसर हुआ है और वो 6 महीने में मरने वाली है। कोर्ट के सामने वो इमोशनल पॉइंट रखती है कि मेरे मरने के बाद मेरी 5 साल की बेटी का क्या होगा। मारिया का वकील कोर्ट को बताता है कि लोमिक्स की वजह से इस औरत की जिंदगी पूरी तरह तबाह हो गई है, मगर वो कॉम्पनसेशन नहीं चाहते, बल्कि चाहते हैं कि लोमिक्स को बैन किया जाए। बोनी कोर्ट को बताता है कि पिछले 7 साल से 3500 पेशेंट पे इस दवाई का एक्सपेरिमेंट किया गया है, मगर उसके साइड इफेक्ट्स का कोई भी केस सामने नहीं आया। अब बोनी वहां बैठे जूरी मेंबर को एक कैन फूड खाने देता है। वो कोर्ट को बताता है कि इस कैन में फूड को फ्रेश रखने के लिए इसमें एक गैस भरी जाती है, जिसको लेके 20 साल पहले इस कंपनी पे केस किया गया था। इस कंपनी ने दावा किया था कि उन्होंने सेफ्टी के सब टेस्ट पास किए हैं। कैन में भरे गैस के कोई हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ने कंपनी के फेवर में बयान दिया। आज कोई भी उठकर किसी भी कंपनी के ऊपर किसी भी बात पे केस ठोक देता है। नतीजा यही होता है कि कंपनी की बदनामी होती है और बिना किसी वजह बेचारी कंपनी दिवालिया हो जाती है। इसी बात को लेके कई कंपनी के सीईओ ने सुसाइड भी की है। क्या किसी एक इंसान के शक को नजर में रखे कंपनी के खिलाफ फैसला देना ठीक है? वो इंसान उस फील्ड का एक्सपर्ट है या कंपनी को परमिशन देने वाली वो अथॉरिटीज? बोनी जज को बताता है कि लोमिक्स के खिलाफ केस करने वाली यह मारिया हेपाटाइटिस की पीड़ित है, और मेडिकल सर्वे से पता चला है कि हेपाटाइटिस की वजह से कैंसर की पेशियां निर्माण हो सकती है। बोनी कोर्ट से कहता है कि अब वो फैसला करे कि यह औरत सच्ची है या मेडिकल अथॉरिटीज। जाहिर है कोर्ट बोनी के फेवर में फैसला देते हैं। बोनी के लिए विनिंग ही जस्टिस है, यानी जीत ही न्याय है। अब इसी वुसु फार्मास्यूटिकल से संबंधित टीवी पे एक न्यूज चल रही है। वुसु के चेयरमैन के ड्राइवर जस्टिन ने हैना नाम की लड़की का मर्डर किया है। हैना की लाश नहीं मिली। क्राइम सीन पे मिले सबूतों को लेके जस्टिन को सस्पेक्ट ठहराया गया है। बोनी का मानना है केस सिंपल है, जस्टिन ने लड़की का खून किया है, बस लाश मिलने की देरी है। बोनी की बॉस नोरा चाहती है कि बोनी इस जस्टिन का केस लड़े। बोनी नोरा से कहता है कि अगर यह जस्टिन किसी अमीर बाप का बेटा होता तो बात अलग थी, वो गरीब क्लाइंट में इंटरेस्टेड नहीं है। तो अब नोरा बोनी को लुमिक्स के चेयरमैन मून के सामने खड़ा कर देती है। मून चाहता है कि बोनी जस्टिन का केस लड़े, पैसे की कोई चिंता नहीं। मून बताता है कि जस्टिन 5 साल से उसका ड्राइवर है, मेहनती और वफादार है, और वह अपने वफादार एम्प्लॉय का पूरा ख्याल रखता है। जस्टिन कह रहा है कि उसने मर्डर नहीं किया, तो मून को उस पर पूरा विश्वास है। बोनी टेंशन में आता है कि यह केस कैसे जीता जा सकता है जिसमें डेड बॉडी तक नहीं मिली। ज्यादा से ज्यादा जस्टिन की सजा कम की जा सकती है। नोरा बोनी से कहती है कि अगर वह यह केस जीत गया तो मालामाल हो जाएगा, ऊपर से लुमिक्स का लॉयर भी बन जाएगा। फिर भी बोनी राजी नहीं। तो अब नोरा बोनी को बताती है जस्टिन की केस पे एज अ सरकारी वकील सोनी को अपॉइंट किया गया है। सोनी का नाम सुन के बोनी की आंखें चमक जाती है, क्योंकि सोनी उसकी कॉलेज टाइम की क्रश है। तो जाहिर है बोनी केस एक्सेप्ट करता है। अब बोनी क्राइम सीन पे जाके उस रात के इंसिडेंट को इमेजिन करता है। उस रात हैना एक बड़ा सूटकेस लेके उसके अपार्टमेंट में आ गई। हैना नर्सिंग होम में नर्सिंग की ट्रेनिंग के लिए जाती थी। सीसीटीवी में उसे आते हुए देखा गया है, मगर बाद में क्राइम सीन से बैग और हैना दोनों गायब थे। बोनी को अपने असिस्टेंट डोडो से पता चलता है कि हैना के पिता की 3 साल पहले मौत हो गई थी। अब हैना के अपार्टमेंट में एंटर करते ही बोनी को जमीन पे बिखरे पड़े कांच के टुकड़े और बहुत सारा ब्लड दिखाई देता है। डोडो से बोनी को पता चलता है कि जस्टिन अपने आप को हैना का लवर मानता था। उस रात भी उसने हैना को कई बार कॉल किया, मगर हैना ने उसके एक भी कॉल को रिसीव नहीं किया। तो आखिर जस्टिन उसके घर पहुंच गया और गुस्से से उसने किचन नाइफ उठा के हैना का मर्डर किया। फिर उसने हैना की लाश को सूटकेस में डाल के सूटकेस को बालकनी से नीचे पड़ी गार्बेज बैग्स पे डाल दिया। बोनी केस को स्टडी कर रहा होता है कि तभी पब्लिक प्रोसिक्यूटर सोनी वहां आ जाती है। सोनी को देख के बोनी रोमांटिक मूड में आता है, मगर सोनी उसे भाव नहीं देती। अब बोनी जेल में जाके जस्टिन से मिलता है और उससे कहता है कि मून ने उसे एज अ वकील अपॉइंट किया है, तो अब वह सच्ची स्टोरी बताए। जस्टिन उससे कहता है कि उसने मर्डर नहीं किया
उस रात उसने हैना को बहुत कॉल किए। जब उसने जवाब नहीं दिया तो वह उसके घर पहुंच गया। उसे हैना के डोर के लॉक का पासवर्ड पता था, तो वह सीधा घर के अंदर चला गया। तो उसने फर्श पे पड़ा बहुत सारा ब्लड देखा। अनजाने में उसने वहां पड़ा चाकू उठाया और डर के मारे वहां से भाग गया। बोनी जस्टिन से कहता है कि माना तुमने हैना का मर्डर नहीं किया, मगर वो जो कोई किलर है वह इतनी मेहनत करके हैना की डेड बॉडी को क्यों ले गया। अब बोनी जस्टिन से पूछता है कि वो सच बताए कि उसने हैना की बॉडी को कहाँ डंप किया है, मगर जस्टिन एक ही बात पे कायम है कि उसने हैना का मर्डर नहीं किया। जस्टिन के दो दोस्त टॉमी और बिली भी यही बात पे जोर देते हैं कि जस्टिन मर्डर नहीं कर सकता। यहाँ जेल में जस्टिन का बाप उससे मिलने आता है। वह जस्टिन से कहता है कि जेल जाने के बावजूद मून ने उसकी सैलरी चालू रखी है। दूसरी ओर बोनी क्राइम सीन पे जाके उस रात के वाकयात को भानने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि अगर जस्टिन ने मर्डर नहीं किया तो किसी और ने किया है और किलर ने बालकनी से प्रवेश किया है। तो वह अपने असिस्टेंट को बालकनी तक चढ़ने को बोलता है। जब वह डोर लॉक चेक करता है तो उसमें से एक बैटरी गायब होती है। अब जब डोडो ऊपर चढ़ के आता है तो बोनी उससे कहता है कि अगर तुम ऊपर चढ़ के आ सकते हो तो किलर भी आ सकता है। अब केस की हियरिंग का दिन आता है। सोनी कोर्ट में कहती है कि जस्टिन का वायलेंट नेचर है और जिसकी वजह से उसने पहले भी जेल की सजा काटी है। बॉडी न मिलने के बावजूद इस केस को कत्ल का केस माना जा रहा है। फोरेंसिक डॉक्टर बताता है कि क्राइम सीन पे जितना ब्लड मिला उतना ब्लड अगर किसी इंसान के शरीर से बह जाए तो निश्चित रूप से उसकी मौत हो जाएगी। डॉक्टर का यह भी मानना है कि चाकू पे मिले फिंगरप्रिंट्स जस्टिन के ही है। तो अब बोनी अपने फोरेंसिक एक्सपर्ट को बुलाता है। वो उसे क्राइम सीन की खून के छींटों से भरी दीवार दिखा के पूछता है कि यह कैसे होता है। एक्सपर्ट बताता है कि जब पेट में जोर से चाकू भोंका जाता है तो उसी प्रेशर से खून छींटों की रूप से बाहर उड़ता है। अब बोनी उसे जस्टिन का शर्ट दिखाता है जो क्राइम के वक्त उसने पहना था। वह एक्सपर्ट से पूछता है कि क्या यह पॉसिबल है, यह मर्डरर का शर्ट हो सकता है। एक्सपर्ट बताता है कि शर्ट पे सिर्फ पंजों के निशान है, ब्लड के छींटे कहीं पे भी नहीं है और जितना खून क्राइम सीन पे पाया गया है उससे तो इस शर्ट को खून से लहूलुहान होना चाहिए था। और मर्डर वेपन पे जो जस्टिन के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं वह भी ठोस नहीं है, क्योंकि इस तरह का मर्डर करते वक्त चाकू को ग्रिप लेके फोर्स से भोंकना पड़ता है। मगर चाकू पे जिस तरह के निशान पाए गए हैं वह ऊपर ऊपर के हैं, उनमें प्रेशर नहीं है। अब बोनी कोर्ट से कहता है कि इससे लगता है कोई और भी किलर हो जो जस्टिन को फंसाने की कोशिश कर रहा है, तो बेनिफिट ऑफ डाउट के चलते जस्टिन को छोड़ देना चाहिए। बोनी ऑलमोस्ट केस जीत जाता है, मगर तभी जस्टिन कोर्ट में खड़ा होकर जज से कहता है कि उसी ने हैना का मर्डर किया है। उसका कन्फेशन सुन के बोनी के साथ सभी शॉक होते हैं। अब जस्टिन को फिर से जेल भेज दिया जाता है तो बोनी उस पर बहुत गुस्सा होता है। बोनी समझ नहीं पा रहा है कि फैसला जब जस्टिन के फेवर में जा रहा था तो अचानक उसने इल्जाम अपने सर पे क्यों लिया। अब डेड बॉडी की खोज शुरू होती है। जस्टिन ने बताए हुए जंगल में जगह जगह खोदा जाता है, मगर डेड बॉडी नहीं मिलती। बोनी वहां आके सोनी से कहता है कि पूरा जंगल भी खोद डालो तो भी डेड बॉडी नहीं मिलेगी, क्योंकि जस्टिन ने मर्डर ही नहीं किया। उसे खुद ही पता नहीं डेड बॉडी कहाँ है, तो वो तुमको क्या बताएगा। रात को रेस्टोरेंट में बोनी अपना ख्याल सोनी को बताता है कि किलर को पता था कि हैना नर्सिंग कैंप से कितने बजे लौटती है। उसने बालकनी के नीचे पहले ही गद्दे बिछा के रखे थे। फिर वह बालकनी से घर में आया और जैसे ही हैना आई उसने उस पर अटैक किया। उसे मार के उसकी डेड बॉडी को सूटकेस में डाला। फिर उस सूटकेस को ऊपर से नीचे गद्दों पे फेंक दिया। फिर लॉक में से बैटरी निकाली ताकि डोर लॉक ना हो पाए। फिर किलर ने उसी बालकनी से नीचे जंप किया। कचरे वाले से पता चला है कि उसे दूसरे दिन 2 बड़े गद्दे मिले थे। जस्टिन का बयान देख के यही लगता है कि वह चाहता था कि वह पकड़ा जाए। किलर न होने के बावजूद उसने इल्जाम अपने सर पे लिया। उसकी 2 ही वजह हो सकती है, या तो कोई उसे ब्लैकमेल कर रहा है या किसी ने इल्जाम सर पे लेने के लिए उसे पैसे दिए हैं। सोनी बोनी से कहती है कि जस्टिन के अकाउंट से पता चला है कि पैसे लेना तो दूर की बात, उल्टा उसी ने अकाउंट से $30,000 विड्रॉ किए हैं, जो उसकी आज तक की पूरी कमाई है। वह सुन के बोनी शॉक होता है। बोनी अपने असिस्टेंट डोडो के हैकर दोस्त की मदद से जस्टिन के फोन की कॉल हिस्ट्री निकालता है तो उसे पता चलता है मर्डर के कुछ देर पहले किसी गोगी ने डिस्पोजल फोन से जस्टिन को कई बार फोन किया था। डिस्पोजल फोन यानी यूज एंड थ्रो वाला फोन, जिसके लिए आइडेंटिटी नहीं लगती। तो अब बोनी उस गोगी के फोन का लोकेशन जान लेता है। गोगी का पीछा करते हुए बोनी और डोडो एक गोडाउन पहुंचते हैं। गोडाउन में बोनी को प्लास्टिक की गोनी में रखी एक डेड बॉडी दिखती है, तो एक आइस बॉक्स में किसी इंसान का सर होता है। वह देख के बोनी चकरा जाता है। अब गोगी को पकड़ के बोनी जब उसे डेड बॉडी के बारे में पूछता है तो पता चलता है गोगी तो मॉर्ग में काम करने वाला एक वार्ड बॉय है। वह लावारिस लाशों को मेडिकल हॉस्पिटल में बेचता है।
उसे बताया गया था कि उन लाशों से बोन और स्किन के इम्प्लांट बना के उससे बीमार लोगों को बचाया जाता है। गोगी बताता है कि जस्टिन को उससे एक पर्टिकुलर डेड बॉडी का सर चाहिए था, जिसके लिए वो गोगी को $30,000 देने को तैयार है। तो गोगी ने उसी डेड बॉडी का सर काट के रेडी रखा है। बोनी समझ नहीं पाता कि डेड बॉडी के सर के लिए जस्टिन $30,000 क्यों देना चाहता है। गोगी बताता है कि सर को लेने वो कल आने वाला है, मगर जस्टिन तो जेल में है। तो अब बोनी जानना चाहता है कि डेड बॉडी का सर लेने कौन आने वाला है। नदी किनारे एक पार्क के लॉकर में उस अनजान आदमी ने ऑलरेडी $30,000 रखे होंगे। गोगी को सर रख के वहां रखे पैसे लेके जाना है। तो अब दूसरे दिन बोनी जस्टिन के दोस्त टॉमी और बिली की मदद से उस लॉकर पे नजर रखने लगता है। रात को भीड़ का फायदा उठा के वह अनजान शख्स लॉकर से सर की केस को उठा के बाइक पे से भागने लगता है। तो बोनी अपनी कार से उसका पीछा करता है। काफी लंबी चेस के बाद उस अनजान शख्स की बाइक एक ट्रक से टकराती है। बोनी उसे पकड़ के जब उसका हेलमेट निकालता है तो उसे देख के वो पूरी तरह शॉक हो जाता है। वो कोई और नहीं बल्कि खुद हैना होती है, जिसे सब मरा हुआ समझ रहे हैं। यहाँ सोनी को हैना की डायरी से एक लिस्ट मिलती है। वह लिस्ट किसी हॉस्पिटल के उन पेशेंट की है जहाँ सोनी पार्ट टाइम नर्सिंग का काम करती थी। लिस्ट में कुछ पेशेंट के नाम को हाईलाइट किया गया है। उस हॉस्पिटल के मैनेजर से पता चलता है कि हाईलाइट किए गए पेशेंट्स कुछ दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद गायब हो गए। उस वक्त के एक पेशेंट से पता चलता है कि वह पुराने सब पेशेंट्स बोन और मसल्स की बीमारी से पीड़ित थे। उनके ब्रेन में किसी प्रकार का ट्यूमर हो गया था, मगर एक दिन अचानक वो गायब हो गए। सोनी को पता चलता है कि उन सब पेशेंट पे लोमिक्स दवाई का एक्सपेरिमेंट किया गया था। यहाँ बोनी हैना को अपने घर ले आता है। वह समझ जाता है कि जस्टिन और हैना ने मिलके यह मर्डर का बनाव किया था। अब वह हैना से पूछता है कि वह मुर्दे क्यों खरीदना चाहते हैं। हैना बताती है कि वह सिर्फ मुर्दे नहीं बल्कि वो लोग हैं जिनकी लोमिक्स के साइड इफेक्ट्स की वजह से मौत हुई है, जिनकी मौत को मून दबाना चाहता है। लोमिक्स इफेक्टिव भी है और पॉइजनस भी, जिससे कैंसर के ट्यूमर होने की संभावना ज्यादा है। लोमिक्स के इन डेडली साइड इफेक्ट्स को साबित करने के लिए हमें उन पेशेंट के डेड बॉडी की जरूरत थी और यह लोमिक्स उसके डैडी का क्रिएशन है। मगर जब उसके डैडी को पता चला कि लोमिक्स के इतने भयानक साइड इफेक्ट्स है तो उन्होंने उसे मार्केट में बेचने से मना किया। मगर मून ने पेपर्स में मैनिपुलेशन करके परमिशन हासिल की, तो मेरे डैडी ने यह सब मीडिया में एक्सपोज करने की कोशिश की, तो उनका मर्डर कर दिया गया। अब बोनी जेल जाके जस्टिन से कहता है कि 5 साल पहले नौकरी के पहले दिन ही तुम्हारी कार का एक्सीडेंट हुआ जो मून की थी, मगर वह एक्सीडेंट नहीं मून की चाल थी तुम्हारा विश्वास जीतने के लिए। एक्सीडेंट के बावजूद उसने तुम्हें नौकरी पे रखा, तुम्हारी मम्मी के ऑपरेशन के पैसे दिए, तुम्हारे डैडी का कर्जा उतारा। उसके इस कर्जे के बोझ के नीचे दबने के बाद उसने तुमसे हैना का मर्डर करवाना चाहा, मगर तुमने हैना को नहीं मारा, उल्टा उसके मर्डर का बनाव करके तुमने जेल जाना पसंद किया। क्यों? जस्टिन बताता है कि मून ने उस पर हैना का मर्डर करने का काम सौंपा। एक चैरिटी प्रोग्राम में उसने हैना को देखा। पहली ही नजर में वो उससे प्यार करने लगा, तो उसने हैना को मून का प्लान बताया। तो हैना ने मून को बेवकूफ बनाने के लिए खुद की मौत का प्लान बनाया। बोनी उसे बताता है कि नर्सिंग होम से खून लाके उसे तुम दोनों ने हैना के अपार्टमेंट में छिड़का, जिससे सबको यही लगा कि हैना का मर्डर हो गया है। तुमने अपने आप को मर्डरर साबित करने के लिए चाकू को छू लिया। इस तरह से तुमने अपने आप को किलर भी साबित किया, हैना को भी बचाया और मून का विश्वास भी जीता। उतने वक्त तक हैना मून के खिलाफ सबूत इकट्ठा करती रही। रिपोर्ट तो पहले से उसके पास थे, मगर सॉलिड सबूत के लिए उसे एक्सपेरिमेंट किए गए इंसान का सर चाहिए था, जिसमें लोमिक्स की वजह से कैंसर के ट्यूमर हो गए हैं, जो तुम दोनों ने गोगी से हासिल करने की कोशिश की। वक्त आने पर हैना उन 2 सबूतों को कोर्ट में पेश करने वाली थी। मून जैसा बिग शॉट भी इन सबूतों से बच नहीं सकता। अब बोनी जस्टिन को बताता है कि तुम्हारे इतने करने के बावजूद भी मून को तुम पे विश्वास नहीं था, तो उसने मुझे हायर किया ताकि मैं खोज निकालूं हैना का मर्डर असलियत में हुआ है या नहीं। बोनी जस्टिन से कहता है कि उसके पास हैना है। अब बोनी मून को फोन करके बताता है कि उसके पास ऐसे सबूत है जो साबित कर सकते हैं कि जस्टिन इनोसेंट है। वह सुन के मून शॉक होता है और बोनी को मिलने बुलाता है, मगर पार्किंग में ही टॉमी और बिली बोनी को बंदी बना लेते हैं। वैन की पिछली सीट पे हमें बेहोश पड़ी हैना भी दिखाई देती है। मतलब अब मून ने हैना को भी किडनैप किया है। मून बोनी के गले में कुत्ते का शॉक कॉलर लगा के उसे टॉर्चर करता है। मून बोनी से कहता है कि तुम अपने आप को स्मार्ट समझते हो, मगर दुनिया में स्मार्ट सिर्फ पैसा होता है जो स्मार्ट आदमियों को भी खरीद सकता है। मून अपने आदमी से कहता है कि वह हैना से रिपोर्ट हासिल करे और उसे मार डाले, मगर उसकी बॉडी को रखे। टॉमी बोनी को बेहोशी का इंजेक्शन देता है। बोनी जब होश में आता है तो वो उसके ऑफिस में होता है, जहाँ आसपास बहुत सी शराब की बोतलें
और नशे का सामान पड़ा होता है। तभी नोरा वहां आती है और बोनी को उसके लड़कियों के साथ वाले फोटो दिखाती है जो उसने कल रात शूट किए थे। यहाँ पता चलता है नोरा भी मून से मिली हुई है। वो बोनी से कहती है कि अगर वो फोटो पब्लिक के सामने आए तो जाहिर है उसकी कितनी बदनामी होगी। उसके यूरिन रिपोर्ट से ये भी पता चला है कि उसने नारकोटिक का नशा किया है। ये तो क्राइम भी है। अब नोरा बोनी से कहती है कि हैना के पास रिपोर्ट नहीं है, वह जस्टिन के पास है, वो तुम्हें उससे हासिल करने हैं। बोनी जेल में जस्टिन से मिलने जाता है। वह जस्टिन को बताता है कि हैना मून के कब्जे में है और उसे बचाना है तो मून को लोमिक्स के रिपोर्ट देने होंगे। जस्टिन बताता है कि रिपोर्ट उसके फोन पे है और फोन कंपनी के सर्विस सेंटर में पड़ा है। तो अब वो फोन हासिल करने के लिए बोनी टॉमी और बिली के साथ सर्विस सेंटर जाता है। अब जैसे ही बोनी का नंबर आता है, बोनी तेजी से अटेंडेंट के हाथ से जस्टिन का फोन छीन के भागता है। टॉमी और बिली उसका पीछा करते हैं, मगर बोनी बड़ी अकलमंदी से उन दोनों को सबवे ट्रेन में फंसा के उनसे छुटकारा पाता है। अब वह सीधा मून के पास पहुंचता है। बोनी को देख के मून शॉक होता है। बोनी मून को जस्टिन का वो फोन देता है जिसमें वो रिपोर्ट होते हैं। मून फोन को डिस्ट्रॉय करता है। अब मून बोनी से पूछता है कि वो आखिर चाहता क्या है। बोनी उससे कहता है कि वो उसका और उसकी वुसू कंपनी का लॉयर बनना चाहता है। बड़े लोगों से दुश्मनी लेके उसे क्या मरना है? जिनसे जीत नहीं सकते उनसे हाथ मिलाना समझदारी होती है। बोनी मून से कहता है कि तुम तो जानते ही हो मैं कितना सक्सेसफुल वकील हूँ, तो मेरी अकल का तुम्हें फायदा ही होगा। दूसरे दिन कोर्ट लूमिक्स को लेके मून के फेवर में फैसला सुनाता है, जिससे मून बहुत खुश होता है। यहाँ सोनी समझ नहीं पाती कि बोनी अचानक ऐसे गंदे लोगों का साथ क्यों दे रहा है। बोनी उससे कहता है कि अगर हम जीत नहीं सकते तो जीतने वालों की साइड में जाना समझदारी है। उसकी बातें सुनकर सोनी को अफसोस होता है कि वो बोनी की तरफ अट्रैक्ट हुई थी। अब मून बोनी को लिमिटलेस क्रेडिट कार्ड और कार गिफ्ट करता है। बोनी टॉमी और बिली को पब में बिजी करके सीधा मारिया से मिलने जाता है, जो लोमिक्स का केस हार गई थी। वो उसके लॉयर से कहता है कि वुसू कंपनी उनसे $1 मिलियन का कॉम्पनसेशन चाहती है। वह सुन के मारिया शॉक में चली जाती है। बोनी उसके वकील को वुसू का सेल्स रिपोर्ट देता है। बोनी की इस हैवानियत को देखकर डोडो बोनी पे बहुत नाराज होता है और वो उसे छोड़ के चला जाता है। यहाँ मून बोनी से कहता है कि जस्टिन ने कोर्ट में कहा था कि उसने हैना को मारा है और जंगल में कहीं दफन किया है, तो उसे सच्चा साबित करना जरूरी है। तो अब मून बोनी से कहता है कि वो हैना के टुकड़े करके उन्हें सूटकेस में भर दे ताकि उसके आदमी हैना की लाश को जंगल में दफन कर सके। मून की बातें सुनकर बोनी शॉक होता है, मगर मून का विश्वास जीतने के लिए बोनी आखिर तैयार होता है। या जस्टिन का बाप जेल जाके जस्टिन को बताता है उसे बोनी से पता चला है कि जल्दी ही पुलिस को हैना की डेड बॉडी मिलेगी। वह सुन के जस्टिन फ्रस्ट्रेट होता है। वह सोनी से मिलके उससे कहता है कि हैना जिंदा है और इंचान रिकवरी सेंटर में है। आज भी लोमिक्स की क्लिनिकल एक्सपेरिमेंट्स वहां चलती रहती है। दूसरी ओर एक बड़ी सूटकेस के साथ बोनी को बेहोश हैना के पास छोड़ा जाता है। बिली बोनी से कहता है कि उसे हैना के टुकड़े करके उन्हें सूटकेस में भरना है। सीसीटीवी से मून का आदमी बोनी पे नजर रखे हुए है। उसी वक्त सोनी बहुत सारे पुलिस के साथ सर्च वारंट लेके वहां पहुंचती है। मून के आदमी उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, तो सोनी बड़ी हिम्मत से कार से दरवाजा तोड़कर रिसर्च सेंटर के अंदर घुस जाती है। पुलिस को अंदर आता देख मून के लोग एक्सपेरिमेंट्स के सब रिपोर्ट्स और हार्ड डिस्क डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब सीसीटीवी भी बंद किया जाता है। मून का आदमी टॉमी और बिली के साथ बोनी के यहाँ पहुंचता है तो देखता है बोनी ने हैना को मार के उसके टुकड़े सूटकेस में बंद किए हुए हैं। वो लोग सूटकेस लेके जाते हैं। सोनी फर्श पे पड़े खून के धब्बों को ट्रेस करते हुए वहां पहुंचती है, मगर अब वहां ना बोनी होता है ना खून के सबूत। यहाँ मून के आदमी उस सूटकेस को जंगल में दफन कर देते हैं। रात को बोनी मून के साथ शराब पीने बैठता है। बातों बातों में मून मान जाता है कि लोमिक्स में पॉइजनस साइड इफेक्ट्स है, मगर उसके रिसर्च पे इतना खर्चा किया गया है तो वह वसूलना तो पड़ेगा ही। कुछ लोग मरते हैं तो मरने दो, कुछ लोगों की जान भी तो बचती है। वो बोनी से कहता है कि पैसे से झूठे रिपोर्ट्स भी बनाए जा सकते हैं और परमिशंस भी ली जा सकती है। अब हैना भी मर चुकी है, रिपोर्ट भी डिस्ट्रॉय हो चुके हैं और कल जस्टिन को भी डेथ पेनल्टी होगी। लोमिक्स मार्केट में बिना किसी रुकावट के बेचा जाएगा। दूसरे दिन मून कंपनी के एनुअल कॉन्फ्रेंस में अपने सक्सेस को बयान करने कंपनी के तमाम एम्प्लॉय के सामने खड़ा हो जाता है। उसी वक्त सोनी को पता चलता है कि पुलिस को जंगल में सूटकेस मिला है जिसके अंदर डेड बॉडी है। वह सुन के सोनी की उम्मीदें टूट जाती है। दूसरी ओर कोर्ट में जस्टिन के खिलाफ केस जारी है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैना के मर्डर को लेके जज से जस्टिन के लिए डेथ पेनल्टी की मांग करता है। बोनी जज से कहता है कि जस्टिन बेगुनाह है और उसके पास इसका एक ही विटनेस है। तभी कोर्ट में हैना आ जाती है। यहाँ उस जंगल में पुलिस को जो डेड बॉडी मिलती है वो वही डेड बॉडी है जो गोगी ने मॉर्ग से चुराई थी।
यहाँ हैना को जिंदा देख के उसके मर्डर का केस खारिज किया जाता है, जस्टिन को छोड़ा जाता है। अब यहाँ पता चलता है कि बोनी और जस्टिन ने मिलके यह प्लान बनाया था कि जस्टिन सोनी को हैना की जिंदगी बचाने की गुहार लगा के रिसर्च सेंटर पे रेड डालने पे मजबूर करेगा। तो बोनी गोगी की हेल्प से हैना को रिसर्च सेंटर से निकाल के उसकी जगह मॉर्ग की डेड बॉडी रखेगा। सब टाइमिंग परफेक्ट हुआ था। बोनी ने लोमिक्स रिसर्च के असली रिपोर्ट मारिया के एडवोकेट को और डोडो को दिए थे, जिसके जरिए वो सुप्रीम कोर्ट में मून के खिलाफ केस जीत सकते हैं। यहाँ कॉन्फ्रेंस में सब एम्प्लॉई और मीडिया के सामने मून का वो कन्फेशन सुनाया जाता है जो उसने पिछली रात बोनी को दिया था, जिसमें मून ने लोमिक्स के साइड इफेक्ट्स और उनसे होने वाली मौतों को एक्सेप्ट किया था। दरअसल बोनी ने मून के डॉग के कॉलर में शॉकर की जगह ऑडियो रिकॉर्डर लगाया था, जिसमें वो मून की सारी बात रिकॉर्ड हुई थी। स्क्रीन पे लोमिक्स के रिजेक्शन रिपोर्ट भी डिस्प्ले किए जाते हैं। मून की सच्चाई दुनिया के सामने आ जाती है। सोनी भरी कॉन्फ्रेंस में मून को अरेस्ट करती है। मून पर लोगों की हत्याएं और पॉइजनस दवाई मार्केट में बेचने का आरोप रखा जाता है। बोनी मून से कहता है कि पैसा स्मार्ट नहीं होता, हमेशा इंसान ही स्मार्ट होता है। अब सोनी बोनी पे गुस्सा होती है कि उसने उसे अंधेरे में रख के यह प्लान किया। मून पे डेथ पेनल्टी का चार्ज रखा जाता है, तो उसका साथ देने पर नोरा को भी अरेस्ट किया जाता है। बोनी उससे कहता है कि बुढ़ापे में जब वह जेल से बाहर आएगी और तब उसे कोई जॉब नहीं मिलेगा तो वह उसे फोन करे। सोनी बोनी से कहती है कि डिफेंस लॉयर होने के बावजूद उसने पब्लिक प्रोसिक्यूटर को मदद की, जिसको लेके उसका एडवोकेट का लाइसेंस रद्द किया जाएगा, उसे डिबार किया जाएगा। बोनी उससे कहता है कि जिंदगी में करने लायक बहुत कुछ है। बोनी जाते जाते सोनी से कहता है तुम मेकअप मत किया करो, तुम बिना मेकअप के ही अच्छी लगती हो। दोनों में प्यार भरा झगड़ा शुरू होता है। बोनी का असिस्टेंट डोडो उससे कहता है कि इस केस में वो लॉयर कम डिटेक्टिव ज्यादा था, तो उसे आगे से यही प्रोफेशन अपनाना चाहिए, एक प्राइवेट डिटेक्टिव का। बोनी भी उसका सुझाव मान लेता है। मूवी यहाँ खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। तो जल्द मिलेंगे नई मूवी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।